में सब गाते हैं, हाँ, पिक्कू भी इतना अच्छा गाती है, अस्मा जी भी बहुत अच्छा गाती है, सब गाते हैं, बाजी भी गाती है, मेरा भाई है अमेरिका में, वो भी सब गा मैंने एक मोमेंट लेनी है एंड में प्लीज, बस हमें लगता था कि हमें गाना है, मतलब हम गा रहे थे. So what's your favorite? You're a trifecta, right? Among many other things. You're a great actress. You're a brilliant actress. Wonderful comedian. Your timing is excellent. You've been a great singer. So in चीजों में से, what would you say has your soul? You know, for a long time, I mean, you were, I think, not in the field. I've written 11 serials. Yeah. And more than 50 single plays. माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड लास्ट मेरा था ज़ेबाइश 4 साल पहले लिखा था, उसके बाद मैं नहीं लिख रही, लिखने का प्लान है लेकिन राइट. हाँ, मैंने आपसे पूछना था कि you're also a writer. चले राइटिंग भी कर लें, and I'm waiting for your script to come out. हाँ, बिकॉज मुझे था कि मैंने और चीज़ें भी कर लेती हूँ, बिकॉज व्हेन यू कैन मेक मनी बाय डूइंग अदर थिंग्स. राइटिंग मुझे था कि जब मुझे कुछ कहना है या इशू बेस्ड हो, ऐसे मुझे नहीं लिखना कि सास बहू है या मार कुटाई है, तो मुझे नहीं लिखना था. तो अभी भी इसीलिए मैं ज़रा रुकी हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे कहना है वो एक इशू है. तो उसमें ये था कि राइटिंग का भी एक थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ फादर का लगे, वो बड़े मुश्किल इंटेलेक्चुअल राइटर, उनकी किताबें हैं. ही वाज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज डूइंग जर्नलिज्म. तो अब्बा तो ज़रा बहुत इंटेलेक्चुअल था. नीलम बाजी जो है सबसे बड़ी बहन, उन्होंने, शी इज़ फॉलोइंग हिज लेगेसी. उनकी 12 किताबें हैं. शी इज़ गॉट तमगा इम्तियाज फॉर दैट. एंड हमारी फैमिली में 4 सिविल अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं, एक अब्बा का भी है, एक बाजी का भी है. That's such an accomplished household. बच्चों पे बहुत प्रेशर है अब तो, है ना, कि have to live up to legacy. But what do you enjoy the most out of music? Music. Is that where your soul is? And actually for some time there was a period जब मैं इतना गा नहीं पा रही थी, कुछ मेरे प्रॉब्लम्स थे, मेरा गला बैठ जाता था, कुछ मसला था. तो then I wrote a lot of serials. और मैं कहती थी मैं गा नहीं सकती तो मैं लिख सकती हूँ. और मैंने बहुत सीरियस लिखे. उसमें मुझे कभी कभी मैं ही कहती थी कि कोई अच्छा डायलॉग होता है तो वो ऐसा होता है जैसे अच्छा सुर लग जाता है. तो यू एंजॉय दैट You enjoy that. सो आपके पास कुछ ना कुछ 3-4 ऑप्शन सबके पास होती हैं. कब लिख रही हैं? अगला प्ले कब रिलीज हो रहा है जो आपने लिखा है? बस अभी अब तो लिखूंगी. अभी तो मैंने लाइन रखी हुई है, 2 लाइन्स हैं. एंड आई एम आउट टेलिंग माय सेल्फ. डू वी नो व्हिच चैनल? हाँ, चैनल पे जाहिर चलेगा, लेकिन ये कि मुझे लिखना है तो मुझे इशू बेस्ड लिखना है. वो इशू पहले मैं समथिंग विद मीनिंग. हाँ, वरना मुझे क्या जरूरत है. मैं इधर उधर बातें बना लेती हूँ, पैसे बना लेती हूँ, गाना गा लेती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, गप्पे लगा लेती हूँ. आई कैन एक्ट. हमारे ऑडियंस से एक सवाल पूछते हैं. हाँ जी, हु हैज अ क्वेश्चन? पूछिए. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. ओह, थैंक यू. अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने अपनी लाइफ में इतने सारे रोल्स किए हैं, कोई एक ऐसा रोल जिसने आपको पर्सनली बदल दिया हो? एक्चुअली रोल हमें बदलते नहीं हैं. कुछ वक्त के लिए हम चार्ज होते हैं अपने किसी कैरेक्टर के साथ. अब ऐसे कैरेक्टर्स वैसे कम होते हैं क्योंकि जो हमारी एज की जो सारी ख़वातीन हैं मोस्टली, उनको एक ही रोल मिलता है जो कि नेगेटिव होता है मोस्टली. और वही एक वजह है कि जिससे फिर मैं कहती हूँ कि ब्रेक ही ले लूँ थोड़ी सी. पहले हमारे पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते थे, उसमें हमें यंग टू ओल्ड का कोई मसला नहीं था. मैंने जब आंगन टेढ़ा किया था तो मैं 26 साल की थी. मुझे कोई घबराहट नहीं थी. मैंने पीछे बाल किया, सफ़ेदा लगाया, काजल लगाया शुरू. तो उस वक्त जो कैरेक्टर्स होते थे आपको एक्साइट करते थे कि मैं ये करूँ. मैं अब जैसे मैंने 5 कैरेक्टर गिनवाने के लिए है मेरे पास. बिल्किस कौर किया था, मैं सिख नहीं बनी थी. फिर मैंने साइमा चौधरी किया, उसमें मेरा लुक कुछ और था. फिर मैंने सीता बागड़ी किया था, मैं हिंदू बनी थी. फिर मैंने उडारी वाली शीदा बनी थी. तो उस वक्त कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती थी, आप कहते थे अच्छा अब मैं अपने साथ क्या करूं, अब मैं अपने साथ क्या करूं. अब वो बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें आ नहीं रही हमारे सामने, क्योंकि जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसमें हमारी एज के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है. इवन इनके लिए भी नहीं है उस तरह. ये जैसी हैं ऐसे ही रोल आ रहे हैं मोस्टली, मतलब उछना ही लगती हैं. कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल मुश्किल से आता है, बहुत कम. और वो भी मैं गिन के दिखा सकती. तो वो चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप. तो मेरा ख्याल ये कि मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बदल दिया. हाँ, मुझे उस वक्त उस एक टाइम पीरियड के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड रही. मुझे बड़ी ज़ाहिर है कि अप्रिसिएशन भी मिली. मैंने उस ज़माने में जब वो किया था, पैरोडीज़ की थी, मैं सलमा आगा बनी थी. अरे मैं नूरजहाँ बनी थी, मैडम. ये तो पैदा भी नहीं हुई होगी. और मैंने मुझे 4-5 कैरेक्टर्स, मैं उनकी तरह गा भी रही थी. तो वो एक नया सा काम था जो कभी किसी ने नहीं किया था. क्योंकि आई वॉज नॉट फनी लुकिंग, एक्चुअली आई हैड टू एक्ट फनी. यू हैड टू एक्ट फनी. और मैं गा भी रही थी. तो उस वक्त लगता था कि हाँ. और जब मैं वो बन के गा रही होती थी तो मैं उस वक्त मसरत नज़ीर बन जाती थी. यस, अच्छा. और फिर जब मैं मैडम नूरजहाँ गा रही होती थी उनकी तो मैं उनकी तरह फिर
साड़ी लेके और उनकी तरह मैं ये ब्रेक के बाद आपसे सब करवाने वाली हूँ बुशरा जी, अब आप हाथ आ गई हैं तो I'll not let बुशरा जी, you were the first to do these mimicries जो आप करती थी, कभी कोई offend हुआ? क्योंकि ये तो मिमिक्री से पहले का ज़माना था। उस वक्त ज़माने में ये था नहीं वैसे, एंड आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर दैट। मैंने सबसे पहले ताहिरा सईद की थी, दे वर ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। अच्छा, ताहिरा सईद बहुत प्यारी प्यारी प्रिटी। आपने किया भी वो यूं किया हाँ, कहते हैं। उनकी अंगूठियाँ थी ना, तो वो किया था। फिर वो भी खैर मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, बट अनवर मकसूद साहब ही वाज द होस्ट। तो उन्होंने फिर मैडम से, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी मैडम का, उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगी, डरते थे सब ना। उन्होंने कहा मैंने इजाज़त ले ली। अच्छा, फिर सलमा आगा का किया, फिर और मैं नहीं तैयार थी कि मैंने कहा वो उनकी ब्लॉन्ड बाल हैं और उनकी ग्रीन आंखें हैं और मेरे कहाँ से उनसे शक्ल मिलती है। नहीं लेकिन मिलती है। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, वो गोरी गोरी गोल्डन सी औरत थी वो। गोरी गोल्डन टाइप गोल्डन सी कहाँ से थी। मैंने कहा नहीं मैं मेरा मजाक बनेगा, मैं नहीं कर रही। उन्होंने कहा अच्छा आपको अच्छा न लगे तो हम नहीं चलाएंगे। रेपीटी वाले मुझे लाड बहुत करते थे। पहले किया जूड़ा बना के, मैंने कहा नहीं मैं बोंगी नहीं मार सकती, ये नहीं अच्छा लगा। देन दे सेड अच्छा एक दफ़ा और ट्राई कर लो। फिर मैंने उनकी तरह उनके बाल खोले, फिर उन्हीं की तरह की एक साड़ी भी ली, फिर वो पूरा सेट भी उन्होंने लगाया जो गाना जिस सेट पे उन्होंने गाया था, जिस डिज़ाइनर ने लगाया था, उन्होंने वही सेट दोबारा लगाया। अरे सो इट वॉज क्वाइट सिमिलर। और फिर सारे पीटीवी के लोगों ने बैठ के देखा, जब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया तब मैंने कहा हाँ अब इसको ऑन एयर कर सकते हैं। इसी तरह मैडम का उन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, मैडम थोड़ी चबी थी, उन्होंने कहा हम आपको पैडिंग लगाएं। मैंने कहा नहीं मैं मुझे नहीं आता, मैं झिझक जाऊँगी। देन आई ट्राइड कि मैं उनकी वो पुरानी वाली आवाज़ में गाऊँ जो छोटी सी आवाज़ थी, क्योंकि व्हाट इज द फर्क इन हर आवाज की? क्या वो बाद में जरा मैच्योरिटी के बाद आवाज़ में बेस भारी आ जाती, जैसे उस वक्त शुरू में जब वो गाती थी हमारे बचपन की जो उनकी फिल्में थी ना, तो उसमें उनका जैसे गाना था ना, जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। ये उनकी आवाज़ थी, बल्कि इससे भी छोटी। और जब बाद में वो मैच्योरिटी पे आई तो था प्यारे नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। तो वो दोनों आवाज़ों का डिफरेंस था। गाइस कम ऑन, दिस इज अमेजिंग। मैंने वो गाया पहले तो मैंने कहा नहीं मैं उनकी तरह नहीं लग रही, और मैंने कुछ उनकी एक फिल्म की लुक भी कॉपी की, उनके फ्रिंजेस थे। और आपने वो किया, वो जो इधर लगाती थी? उस वक्त नहीं लगाती थी। अच्छा, उस वक्त नहीं लगाती। 85 की बात है ये। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उनका वो किया जो साड़ी पहन के जूड़ा पहन के करती है, तो वो काफ़ी, हालांकि मेरी आवाज़ छोटी थी उस वक्त भी, तो चीज़ें मतलब इस तरह से मैंने बार 3 4 दफ़ा करके ट्राई करके फीडबैक लेके फिर आप लगा दी। तो कोई नाराज नहीं हुआ कभी? नहीं। मुसरत नज़ीर थोड़ी मेरे साथ उनका रिलेशन है कि उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब, वो मेरे चचा लगते हैं। अच्छा, मेरे फादर की फर्स्ट कज़न है। ओके। और ज़ाहिर रिश्तेदारों में मिलना जुलना था। तो उससे पहले सलमा आगा का चला था, तो हम लोग इस्लामाबाद में किसी अवार्ड शो में थे। तो चचा भी थे, अरशद चचा, और आंटी भी थी। तो कह लगे भाई तू बड़ा अच्छा कीता है सलमा आगा का ना। मैं कहा जी, और मैं उनको नहीं पता था कि उनका भी आंटी का भी करके आई हूँ। तो वो अगले हफ्ते चलना था, तो क्या है, मैंने कहा जी मैं ऐसी होगी ना खिसियानी सी है। और मैंने कहा इनको नहीं पता, मैंने इनका भी किया। खैर उसमें हमने कहीं किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, कोई बुरी शायरी नहीं थी। फ्लैटरी इज द बिगेस्ट फॉर्म, बहुत प्यारी बातें थी, मिमिक्री इज द बिगेस्ट फॉर्म, एंड दे वर ब्यूटीफुल वुमेन। मैंने उनको कोई शक्लें नहीं बिगाड़ी, ना उनको मैंने बुरा दिखाया। खैर जब वो चला तो थोड़ा सा उनका रिएक्शन मुझे नहीं मिला। मेरी कज़न की शादी थी, वहाँ नहीं आए वो लोग, और एक आध जगह से पता चला कि दे डिडंट लाइक इट, बट आफ्टरवर्ड शी वाज ओके। अच्छा, नाउ इफ यू आर अपसेट विद समबडी यू जस्ट अनफॉलो। हाँ, पहले था कि हम शादी पे नहीं आएंगे, बट आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ दे से कि मिमिक्री इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। हाँ नहीं आप किसी को इतना स्टडी करें, एंड आई मीन आई थिंक। और फिर मैं मैडम नूरजहां से मिली तो मैं बड़ी डर रही थी, लाहौर में कोई अवार्ड शो था, मैं उनके पास जाके बैठ गई। सारे अखबार वालों ने तस्वीरें ली कि पता नहीं इसको चपेट पड़ेगी, क्या होगा। मैं यूँ बैठ गई उनके पास, और मैंने कहा कि सब मुझे डरा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बड़ा मज़ा आया, मेरी बेटियाँ भी बड़ी खुश हैं, फुलाए। I was happy. Oh, that's so good to hear. That's so I imitated Tahira Sayyed, her mother, Madam Noorjahan, Salma Agha, Musarrat Nazir. 5 to 6 women I imitated. Wow, look at that. और उसके बाद सब लोग मुझे कहते रहे अब फलां को मैं कहा नहीं, बस that's it. You're done. फिर मैंने क्या किया, 3 साल बाद मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया। क्या था ये ट्रेंड? वो ट्रेंड था, नया रैप सॉन्ग आया था दुनिया में, और आई वाज द फर्स्ट रैप सिंगर। You rapped as a boy. I hope कि हम ये क्लिप्स ढूंढने और लगा। हाँ, एक मैं लड़के की मैंने आवाज में गाया।